स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व तथा राजस्थान के प्रमुख महिला व्यक्तित्व, उसके साथ ही राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हैं उनके बारे में जो है विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर जो है पूरा पढ़ने वाले हैं। और यह जो वीडियो है राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और महिला व्यक्तित्व से संबंधित या फिर समाचार पत्रों से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अमरचंद भाटिया, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा, दामोदर दास राठी और भी जो है राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन सभी के बारे में जो है इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स से और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी हुए वो हुए थे अमरचंद भाटिया। ज़्यादातर जो व्यक्ति हुए वो सबने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। और सबसे पहले जो है अमरचंद भाटिया है। अमरचंद भाटिया का जन्म 1791 में बीकानेर में हुआ था। इन्हें जो है ग्वालियर नगर के सेठ के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर में ये रहे थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जो है आर्थिक सहयोग दिया था, इसलिए इनको जो है भामाशाह द्वितीय या फिर 1857 की क्रांति के भामाशाह के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें जून 1857 में ग्वालियर पेड़ के नीचे फांसी दे दी। ये 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान से 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो थे अमरचंद भाटिया, जिन्हें राजस्थान का या 1857 की क्रांति का भामाशाह के रूप में भी जो है जाना जाता है और इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ये भी जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मंगल पांडे जो है अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मंगल पांडे को सबसे पहले जो है 1857 की क्रांति में फांसी हुई थी, उसी प्रकार अमरचंद भाटिया को जो भी है अमरचंद भाटिया को भी जो है सबसे पहले फांसी दी गई थी। उसके बाद जो अगले व्यक्ति आते हैं वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से बीए किया। इन्हें चौमू के जिलाधीश पद मिला था। ये पद इन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन, ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन अर्जुन लाल सेठी का है, जो एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची, राजस्थान का लोकमान्य तिलक, और यह जो है राजस्थान का लोकमान्य तिलक राम नारायण चौधरी के द्वारा कहा गया है। अर्जुन लाल सेठी चौमू में देवी सिंह के यहाँ शिक्षक भी रहे। 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। बाद में से इस सोसाइटी के नाम से अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया। 1908 में वापस जैन वर्धन पाठशाला के नाम से जयपुर में स्थानांतरित किया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी युवक तैयार करना। इसमें अध्यापक विष्णुदत्त थे। 1912 में होर्डिंग बम कांड में अमीर चंद नामक मुखबिर ने बताया कि यह अर्जुन लाल सेठी के दिमाग की उपज है। 1915 में सहस्त्र क्रांति की राजस्थान में जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को सौंपी गई। अर्जुन लाल सेठी ने मोतीचंद व 4 विद्यार्थियों को आरा बिहार मुगलसराय जैन संत को लूटने के लिए भेजा। इसमें मोतीचंद को फांसी, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास और अर्जुन लाल को 5 साल की सजा हुई थी और वेलूर जेल तमिलनाडु भेजा गया था। तो अर्जुन लाल सेठी को जो है हार्डिंग बम कांड के अंदर जो है और एक जो यहाँ पर एक मोतीचंद, ये जो जैन संत हुए थे उनको लूटने के लिए इन्होंने 3 व्यक्तियों को भेजा था, मोतीचंद, विष्णु दत्त को। इसलिए इनको जो है 5 साल की वेलूर जेल में जो है कारावास के लिए इनको भेजा गया। उसके बाद वेलूर जेल में सेठी जी ने 70 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। वेलूर से वापस आते समय महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया।
बारडोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सेठी जी का स्वागत हुआ। सेठी जी की बग्गी में घोड़ों के स्थान पर छात्रों ने स्वयं बग्गी खींचकर पूरे शहर में घुमाया। इसके बाद सेठी जी अजमेर आ गए। वो अपना नाम करीम खान रख लिया और काकोरी ट्रेन डकैती यानी कि अगस्त 1925 से भागे अशफाक उल्लाह, वो मेरठ षड्यंत्र केस से भागे शौकत अली को सेठी जी ने अपने यहाँ शरण दी थी। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। सेठी जी हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी क्रांतिकारी थे। इनकी पुस्तकें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शूद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ, मदन पराजय, ये तीनों पुस्तकें जो है सेठी जी की है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शूद्र मुनि नाटक महेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। शूद्र मुक्ति नाटक जो है महेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आगे जो प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में आते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म जो है 1899 के अंदर जोबनेर जयपुर में हुआ। इन्होंने 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान जो टोंक के अंदर है उसकी स्थापना की, जिसे वर्तमान में जो है वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। तो 1935 के अंदर जो है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना टोंक में हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व शास्त्री जी के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो किनके बीच में हुआ। तो ये जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और शास्त्री जी के मध्य हुआ था। इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनको शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलवाई थी। शास्त्री जी ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से आत्मकथा लिखी व प्रलय प्रतीक्षा नमो नामक गीत लिखा। तो इनकी आत्मकथा जो है वो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है और इनका गीत अगर पूछा जाए परीक्षा में तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो गीत और इनकी आत्मकथा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे जो व्यक्ति हुए वो है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जो जन्म है वो काशी का बास सीकर में हुआ था। जमनालाल बजाज का जन्म काशी का बास सीकर में हुआ था। इनको राजस्थान के भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के पांचवें पुत्र की उपाधि मिली। तो जमनालाल बजाज को पांचवें पुत्र के गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में उपलब्धि जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है दी गई थी। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे। बजाज जी ने 1921 में वृद्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। वृद्धा जो है महाराष्ट्र में आता है। 1921 के अंदर इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और उसके बाद 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1925 के अंदर जो है जमनालाल बजाज के द्वारा जो है चरखा संघ की स्थापना की गई है। बजाज जी ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासक की स्थापना की मांग की थी। आगे जो है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। इनको लक्कड़ का फक्कड़ या धून के धनी, लोकनायक, शेर ए राजस्थान, माँ साहब आदि नामों से जाना जाता है। तो इनके ये उपनाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लक्कड़ का फक्कड़, धून के धनी, लोकनायक, शेर ए राजस्थान, माँ साहब आदि नामों से इनको जाना जाता है। 1924 में इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1924 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। 1927 में इन्होंने तरुण राजस्थान पत्रिका के संपादक बने थे। ये विजय सिंह पथिक भी इसके संपादक थे। व्यास जी ने 1936 में मुंबई से अखंड भारत पत्रिका निकाली थी। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो जयनारायण व्यास जो है इसका आंसर होगा। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगी बाण का प्रकाशित किया और इनकी 2 रचनाएं हैं, पोपाबाई री पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये इनकी 2 प्रमुख पुस्तिकाएं हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म नागौर की डिडवाना तहसील के पिलवा गांव में हुआ था। 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की।
1925 में चरखा संघ की स्थापना जो है जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी और 1924 में चरखा एजेंसी की और खादी भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। 1942 में श्री जैन व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान श्री बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और बिंदल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास ने लाहौर जेल में 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को जो है राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। उसके बाद अगले जो क्रांतिकारी हुए थे सागरमल गोफा। सागरमल गोफा का जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें लिखी। इनकी 3 पुस्तकें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीनों पुस्तकें सागरमल गोफा की हैं, जिसमें इन्होंने जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की आलोचना की है, जिसके चलते इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया। इनके समय में जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह था। जेलर गुमान सिंह था और इन्होंने गोपा जी पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग की स्थापना की गई। इनकी मृत्यु के बाद खून का बदला खून नारा दिया गया है। तो खून का बदला खून का नारा कब दिया गया? तो सागरमल गोपा की जब जेल में मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ये नारा दिया गया था। और जैसलमेर का जो शासक था उस समय जवाहर सिंह था और 1941 में जो है इनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद आगे जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में जैसलमेर के पोखरण में हुआ था। बाद में ये ब्यावर आ गए थे। पहले जन्म जो है जैसलमेर में हुआ, लेकिन बाद में ये ब्यावर आ गए। यहाँ पर इन्होंने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कृष्णा मिल की स्थापना जो है 1915 में की। इन्होंने शस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा की मदद की। इस कारण इन्हें शस्त्र क्रांति का भामाशय कहा जाता है। राठी जी ने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है राजस्थान में राठी जी के द्वारा 1916 में की गई ब्यावर के अंदर, और ब्यावर में ही सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा ब्यावर के अंदर सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना की गई। सेठ दामोदर दास राठी के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है द कृष्णा मिल्स की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1915 में की गई थी। उसके बाद आगे जो कवि हुए तेज कवि, इन्होंने स्वतंत्रता भावनो ग्रंथ लिखा था जिसे इन्होंने गांधी जी को भेंट किया था। तेज कवि ने कमिश्नर के घर के आगे जाकर कहा था, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का है, लगाया कैसा बदियाना है। तो ये इनका प्रमुख कथन है तेज कवि जी का, और इन्होंने ये कथन जहाँ अंग्रेज कमिश्नर के बारे में कहा गया। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा का जन्म जो है खरवा ठिकाना अजमेर में हुआ था। इन्हें शस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। तो शस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शस्त्र क्रांति का जनक जो है गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। इन्होंने 1910 में जो है केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। तो वीर भारत सभा की स्थापना पहली बात तो किसने की थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारट जो है उनके द्वारा की गई थी, लेकिन उनके साथ में गोपाल सिंह खरवा भी थे। विजय सिंह पथिक के साथ जो है ये टोडगढ़ जेल में भी रहे थे। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। वीर भारत समाज की स्थापना भी जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगले जो क्रांतिकारी हुए थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 ईस्वी को भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में हुआ। 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया था। महाराजा फतेह सिंह को भी दरबार में बुलाया। फतेह सिंह जब दरबार में जा रहे थे उस समय केसरी सिंह बारट ने डिगल भाषा में चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोटे गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए, जिन्हें पढ़कर
महाराजा का स्वाभिमान जागा और उन्होंने दरबार में जो है भाग नहीं लिया। केसरी सिंह बारड ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केसरी सिंह बारड ने 1910 में जो है वीर भारत सभा की स्थापना की। बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 1910 में जो है केसरी सिंह बारड के द्वारा की गई थी। और उनके साथ किसने दिया, तो गोपाल सिंह खरवा के द्वारा उनके साथ दिया गया था। आगे है, जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में केसरी सिंह बारड को 20 वर्ष की सजा के तौर पर हजारीबाग केंद्रीय जेल झारखंड में भेजा गया। इन्हें पुत्र प्रताप सिंह की शहादत का पता जेल में चला था। तब इन्होंने कहा था कि भारत माता का पुत्र भारत माता के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बारड को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, तो राजस्थान का केसरी जो है वो केसरी सिंह बारड को कहा जाता है। उसके बाद रास बिहारी बोस ने कहा था कि एकमात्र बारड परिवार ही है जिसने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र बारड परिवार है जिसने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया। ये कथन रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया था। वर्तमान में बारड जी का परिवार माणक महल कोटा में रहता है। केसरी सिंह बारड की पुस्तक प्रताप चरित्र, राजसिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी है। तो ये 4 पुस्तकें इनकी आपको याद रखना है। एक तो प्रताप चरित्र हो जाएगा, एक राजसिंह चरित्र हो जाएगा, एक दुर्गादास चरित्र और एक रूठी रानी। ये 4 पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद इन्हीं के जो भाई हुए थे जोरावर सिंह बारड। जोरावर सिंह बारड का जन्म जो है वो 1883 ईस्वी में उदयपुर में हुआ था। 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में पीएनबी बैंक के ऊपर से हार्डिंग पर बम फेंका। इसके बाद ये अमरदास वैरागी नाम से भूमिगत रहे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमरदास वैरागी के नाम से कौन से क्रांतिकारी जो है भूमिगत रहे थे, तो अमरदास वैरागी के नाम से जोरावर सिंह बारड जो है भूमिगत रहे थे। इनकी मृत्यु निमोनिया के कारण कोटा के अंतलिय हवेली में हुई थी। जोरावर सिंह बारड को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि ये जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे, इसलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर जो है कहा जाता है। अगले जो क्रांतिवीर हुए थे वो विजय सिंह पथिक हुए थे। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में गांव गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुजर था। विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में किसान आंदोलन के जनक और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। भारत में किसान आंदोलन के जनक जो है वो विजय सिंह पथिक हैं, जबकि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए बार बार जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक, और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया जहां से वे फरार हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल अजमेर में बंदी बनाया गया था जहां से वे फरार हो गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। 1916 में विजय सिंह पथिक जी ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जिसका अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया। 1916 में जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा किसान पंच बोर्ड, जिसे हम ऊपर माल पंच बोर्ड के रूप में का ही है ये, तो 1916 में किसान पंच बोर्ड और 1917 में ही जो है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी और जिनका अध्यक्ष जो है साधु सीताराम दास को बनाया गया। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। अभी बताया था आपको 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड और 1916 में जो है किसान पंच बोर्ड, ये दोनों ही जो है इनकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई, जिसका अध्यक्ष ऊपर माल पंच बोर्ड का अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया और किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष साधु सीताराम को बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, किसान पंच बोर्ड और ऊपर माल पंच बोर्ड, दोनों याद रखना है आपको 1916 और 17 में। 1918 में कानपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। 1919 में वृद्धा महाराष्ट्र राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर जो है
वृद्धा महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी और 1920 में अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। नवीन राजस्थान अजमेर पत्रिका निकाली जिसका बाद में नाम तरुण राजस्थान कर दिया। विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से एक नवीन राजस्थान नाम की पत्रिका निकाली थी जिसका बाद में नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया। तो नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान दोनों पत्रिकाएं विजय सिंह पथिक की ही हैं। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकला तो उसी के साथ जो है वृद्धा से जब इसकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई तो वहाँ से केसरी समाचार पत्र निकाला था। पथिक जी ने अजमेरू नाम से उपन्यास निकाला। पथिक जी ने व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक लिखी। तो पथिक जी की पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट और द इंडियन स्टेट्स जो है इनकी पुस्तक थी। गांधी जी ने कहा था बाकी सब बात करते हैं, पथिक सिपाही की तरह काम करता है। मतलब गांधी जी का एक स्टेटमेंट जो विजय सिंह पथिक के बारे में कि बाकी सब का जो है बातें करते हैं लेकिन पथिक जो है सिपाही की तरह काम करता है। आगे जो क्रांतिकारी हुए थे वो गोविंदगिरी हुए थे। गोविंदगिरी का जन्म जो है 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। इन्होंने 1883 ईस्वी में सिरोही में संत सभा की स्थापना की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा को अपना कार्यस्थल बनाया। पहला संत सभा अधिवेशन 1903 में मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया। भगत आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो भगत आंदोलन जो है गोविंदगिरी के द्वारा चलाया गया था और नवंबर 1913 में गोविंदगिरी की अध्यक्षता में मानगढ़ सम्मेलन हुआ जिस पर गोलियां चलाई गई। लगभग 1500 भील मारे गए। तो नवंबर 1913 के अंदर जो है मानगढ़ हत्याकांड हुआ था जिसके अंदर 1500 भील शहीद हुए थे। उसके बाद आगे क्रांतिकारी हुए थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यार गांव उदयपुर के ओसवाल परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को अन्याय, अत्याचार व शोषण से मुक्त के लिए 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया से एक की आंदोलन चलाया। तो एक की आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और मातृकुंडिया जो है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ से ये एक की आंदोलन चलाया गया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाहूजी कहा जाता है। दोनों ही जो है स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किनको आदिवासियों का मसीहा या बाहूजी कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाहूजी कहा जाता है। नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत द्वारा आयोजित सम्मेलन में अंधाधुंध फायरिंग में 1200 भील मारे गए। नीमड़ा हत्याकांड दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नीमड़ा हत्याकांड जो है नीमड़ा के अंदर ये हत्याकांड हुआ था और इसी नीमड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत ने नारा दिया, ना हकीम ना हुकुम। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को पहला हत्याकांड, पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड और नीमड़ा कांड को जो है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और उसके बाद आगे जो महान क्रांतिकारी हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा राजस्थान में सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत एवं मार्गदर्शक थे। इन्हें राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह भी कहा जाता है। तो राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह किसे कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को। 1885 से 1897 तक रतलाम, उदयपुर व जूनागढ़ रियासतों में दीवान पद पर रहे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से स्वदेशी विचारधारा के प्रबल समर्थक हो गए। 1904 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1904 में लंदन के अंदर जो है इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट जो है वो केसरी सिंह बारट के पुत्र और अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ मिलकर इन्होंने हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारट, इनके चाचा का नाम जोरावर सिंह बारट था और इनके चाचा और प्रताप सिंह बारट यानी जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट ने मिलकर
हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। हार्डिंग के जुलूस पर बम जोरावर सिंह ने फेंका था। प्रताप यहाँ से सिंध चले गए। पुनः वापस आने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो बरेली की जेल में इन्हें मार दिया गया। प्रसिद्ध वाक्य मेरी माँ रोती हैं तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। ये जो कथन है ये प्रताप सिंह बारड का है। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि मेरी माँ रोती हैं तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। ये कथन प्रताप सिंह बारड का है। आपको याद रखना, बरेली जेल के अंदर इनको यातना देकर वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे स्वामी गोपाल दास, इनकी कर्म भूमि चूरू थी। 1907 में बालिका शिक्षा के लिए इन्हें चूरू के पुत्री पाठशाला में इन्होंने पुत्री पाठशाला बनाई थी। इसी समय हरिजन शिक्षा के लिए कन्हैयालाल ढूंढ के साथ मिलकर कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सर्वहितकारिणी सभा बनाई थी। तो सर्वहितकारिणी सभा जो है स्वामी गोपाल दास के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ ने चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराया। तो चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा किनके द्वारा लहराया गया? तो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ के द्वारा। और ये कब लहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद आगे जो प्रमुख संत थे वो हुए स्वामी केशवानंद। केशवानंद के बचपन का नाम बीरमा था। उदासी मत के गुरु कुशलनाथ से दीक्षित होने के बाद केशवानंद कहलाए। इन्होंने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद आगे जो व्यक्ति हुए मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी जो है मोहनलाल सुखाड़िया को प्राप्त है। तो 17 वर्षों तक जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी यानी अजमेर में गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है हरिभाऊ उपाध्याय बने थे। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए गोकुलबाई भट्ट। गोकुलबाई भट्ट का जन्म हातल गांव सिरोही में हुआ। गोकुलबाई भट्ट गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के प्रमुख सहयोगी रहे। इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुलबाई भट्ट को जाना जाता है। इन्होंने 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुलबाई भट्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ था। इन्होंने 1915 ईस्वी में प्रताप सभा की स्थापना की। तो 1915 में जो है प्रताप सभा की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। 1938 में इन्हीं के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। इन्हीं के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना जो है बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। 1943 के अंदर उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा ही की गई थी। आगे जो क्रांतिकारी हुए थे वो है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ने जो है 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना की। 1938 में सवाई माधोपुर में राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए। 3 मार्च 1957 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो 3 मार्च 1957 को जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वैद्य मंगाराम, बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक कहा जाता है। 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो वैद्य मंगाराम जी के द्वारा जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई और 1946 में यह बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने। दूधवा खारा किसान आंदोलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। तो वैद्य मंगाराम के द्वारा जो है दूधवा खारा किसान आंदोलन के अंदर भी जो है भाग लिया गया था।
उसके बाद जो क्रांतिकारी हुए थे वो थे डूंगजी जवाहर जी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसेलदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन न मिलने पर यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। डूंगजी के साले भेरू सिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। जवाहर जी ने उन्हें लोटिया जाट और कर्णा मीणा की सहायता से छुड़वाया। तो डूंगजी के साले भेरू सिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया था। तो फिर बाद में जो है जवाहर जी ने और कर्णा मीणा के द्वारा जो है उनको छोड़ा गया था। तो डूंगजी को जो है कौन से किले में कैद किया गया था? तो उनको आगरा के किले में कैद किया गया था। और उनको किसने जो है छुड़वाया था? तो एक तो उनके जो जवाहर जी चाचा हुए थे और एक कर्णा मीणा, इनके द्वारा जो है उनको छुड़वाया गया था। उसके बाद आगे जो क्रांतिकारी हुए थे सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानगढ़ या हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। और सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिनको सरदार की उपाधि दी गई? तो ये आपको याद रखना है, हरलाल सिंह जी को। उसके बाद कप्तान दुर्गा प्रसाद। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म जो है 1905 में नीम का थाना सीकर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई थी। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। 1903 में ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो दैनिक नवज्योति का संपादन करने वाले जो है वो आपके कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी हुए थे। उसके बाद राजस्थान इतिहास की जो प्रमुख महिला व्यक्तित्व रही उनके बारे में जो है डिटेल देखेंगे। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। महिला व्यक्तित्व के अंदर सबसे पहले हम अंजना देवी चौधरी के बारे में पढ़ेंगे। अंजना देवी चौधरी का जन्म जो है सीकर जिले के श्री माधोपुर में हुआ। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ। अंजना देवी ने बिजोलिया तथा बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बेगू और बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? तो अंजना देवी चौधरी के द्वारा ये किया गया था। 1921 से 24 में जो है मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। मतलब रियासती विभाग में जो है गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जो है अंजना देवी चौधरी थी। इन्हें बूंदी राज्य में से निर्वासित भी होना पड़ा। 1934 से 36 ईस्वी तक अजमेर के नारोली आश्रम में रहकर हरिजन सेवा कार्यों में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद आगे जो महिला हुई थी रत्ना शास्त्री। रतन व्यास का जन्म या रत्ना शास्त्री, जिनको रत्ना व्यास के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की सेवा की। सन 1955 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो भारत की 1955 में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 1975 में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और राजस्थान की ऐसी प्रथम महिला बनी जिनको पद्म विभूषण जो है प्राप्त हुआ था।
तो रत्ना शास्त्री आपको याद रखना है। 1975 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी। उसके बाद आगे है नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारड की पोत्री थी। 1941 में जो है 1947 तक इन्होंने किसान आंदोलन में सक्रिय रही थी। स्वतंत्रता के पश्चात एक कोटा की जिला प्रमुख रही। तो कोटा की जिला प्रमुख जो है नागेंद्र बाला रही। इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख होने का गौरव प्राप्त है। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख जो है वो नागेंद्र बाला को जाना जाता है और ये राजस्थान विधानसभा की भी जो है सदस्य रही हैं। उसके बाद आगे जानकी देवी बजाज। जानकी देवी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। इनका विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ और इन्हें वृद्धा में आना पड़ा। बजाज जी के देहांत के बाद इन्होंने गो सेवा संघ के अध्यक्ष का बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्षा चुनी गई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाया। 1956 ईस्वी में सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो आपको याद रखना है 1956 में सरकार ने इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जानकी देवी जी को जो है 1956 में पद्म विभूषण मिला और अंजना देवी चौधरी को जो है 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोनों ही पद्म विभूषण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 1956 ईस्वी में जो है जानकी देवी बजाज को मिला। उसके बाद 1975 में जो है अंजना देवी चौधरी को पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद आगे जो महिला थी वो है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा का जन्म सिंगोली मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह श्री माणिक्यलाल वर्मा से हुआ। माणिक्यलाल वर्मा से जो है नारायणी देवी वर्मा का विवाह हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय इन्हें कुंभलगढ़ के किले में बंदी बना लिया गया। नवंबर 1944 ईस्वी में महिला शिक्षा तथा जागृति के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम नामक की जो है संस्था स्थापित कर महिलाओं के सर्वांगीण विकास का जो है कार्य अपने हाथों में इन्होंने लिया था। 1970 में राज्यसभा से निर्वाचित जो है इनको किया गया था। उसके बाद आगे जो प्रमुख महिला रही शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी का जन्म जो है नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ हुआ। शांता त्रिवेदी ने 1947 ईस्वी में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। उसके बाद आगे जो है कालीबाई, ये महान क्रांतिकारी हुई थी। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की भील कन्या कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई को बचाने के प्रयास में पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी कर दी गई। इनकी मृत्यु 20 जून 1947 को हुई थी। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। उसके बाद आगे किशोरी देवी। महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वालों के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो सीकर जिले के कटराथल स्थान पर जो है किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन हुआ था और उसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था और यह सम्मेलन 1934 में हुआ था। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। उसके बाद आगे श्रीमती सत्यभामा। बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्र वधू सत्यभामा ने ब्यावर अजमेर आंदोलन 1932 ईस्वी का नेतृत्व किया और सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। तो ब्यावर और अजमेर आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सत्यभामा जी के द्वारा किया गया 1932 के अंदर। उसके बाद मीराबाई। मीराबाई एक कवित्री हुई थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के पाली स्थित कुड़की गांव में हुआ था। इनका नाम कृष्ण भक्ति शाखा की अहम कवियत्रियों में जो है लिया जाता है। 16वीं शताब्दी की विश्व चर्चित हिंदू कवियत्री थी ये और इन्हें कृष्ण का परम भक्त के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद गौरीबाई। गौरीबाई को जो है इनका जन्म डूंगरपुर के जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भी एक कृष्ण भक्त कवियत्री थी, इसलिए गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए
1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के जो महारावल थे शिव सिंह, उन्होंने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी को बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा जो है प्रसिद्ध गीत लिखा गया, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्यारे देश। ये गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई द्वारा गाया गया है। इनका जन्म जो है 1 फरवरी 1902 ईस्वी को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 के अंदर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीसीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 1982 में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद आगे कालबेलिया नर्तकी गुलाबो, राजस्थान की आन बान शान कही जाने वाली प्रसिद्ध कालबेलिया नर्तकी गुलाबों ने नृत्य कला के जरिए इन्होंने राजस्थान ही नहीं बल्कि यहाँ की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया पहचान देने में कामयाब रही। नर्तकी गुलाबो सपेरा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद आगे जो प्रमुख महिला व्यक्तित्व हैं वो है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली ये प्रथम राजस्थानी महिला है। इन्होंने सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी कानून पारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राजस्थान का प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला अरुणा रॉय हैं, जिन्हें सूचना के अधिकार जो है कानून पारित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद सुमित्रा सिंह को प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सुमित्रा सिंह थे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान से जो है प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र वो कौन कौन से हैं एग्जाम के अंदर, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे भी जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने 1864 ईस्वी में ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया। ईसाइयों के द्वारा ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया गया। यहाँ से मिशनरी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें और ईसाई धर्म प्रचार के लिए बाइबल सहित अन्य धार्मिक साहित्य की छपाई की जाने लगी। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित हुए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए, तो अजमेर से प्रकाशित हुए। सबसे पहला है सज्जन कीर्ति सुधारक, ये 1876 का है। दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से महाराणा सज्जन सिंह द्वारा ये उदयपुर से प्रकाशित होने वाली राजस्थान की प्रथम पाक्षिक पत्रिका थी। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार जारी होती हैं, तो पाक्षिक पत्रिका थी ये सज्जन कीर्ति सुधारक। सज्जन नाम से पता चल रहा है, सज्जन कीर्ति सुधारक यानी सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह कहाँ के हुए थे, उदयपुर के। तो उदयपुर से जो है इसको प्रकाशित किया गया था दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से। उसके बाद राजपुताना गजट जो है वो 1885 का है और अजमेर से प्रकाशित मौलवी मुराद अली द्वारा संपादित। राजपुताना गजट जो है ये अजमेर से प्रकाशित होता है और इनका संपादन मौलवी मुराद अली के द्वारा किया गया। भय की भावना को खत्म करने और रियासतों के लोगों को उत्पीड़न का पर्दाफाश करने के लिए किया गया था। उसके बाद राजपुताना हेराल्ड, ये भी 1885 का है, हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया। समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था और निर्भीकता से बंदोबस्त के घोटाले को उजागर किया गया था। उसके बाद राजस्थान टाइम्स 1885, ये भी जो है अजमेर से प्रकाशित हुआ था राजस्थान टाइम्स। उसका हिंदी संस्करण राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इन समाचार पत्रों ने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अच्छा योगदान दिया। परिणाम स्वरूप 2 वर्ष बाद ही ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके संपादक बख्शी लक्ष्मण दास पर मुकदमा चलाकर 1.5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। उसके बाद राजस्थान समाचार आता है 1889 ईस्वी का। अजमेर से प्रकाशित होने वाला राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक, इसके प्रकाशक जो है मुंशी समर्थ दास थे। उसके बाद राजस्थान केसरी 1920 के अंदर,
सबसे पहले वर्धा से प्रतीक जी द्वारा निकाला गया ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। उसके बाद इसका जो है कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था और वहाँ से इसको तरुण और नवीन राजस्थान के रूप में निकाला गया था। उसके बाद नवीन राजस्थान ये 1922 अभी बताया था आपको। अजमेर से ये समाचार पत्र विजय सिंह प्रतीक के द्वारा जो है निकाला गया था और 1923 में इसी का नाम जो है तरुण राजस्थान कर दिया था। पहले वर्धा से केसरी राजस्थान केसरी जो है समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उसके बाद जैसे ही इसको अजमेर लाया गया तो इसका नाम 1922 में नवीन राजस्थान हुआ और 1923 में वापस तरुण राजस्थान कर दिया गया। उसके बाद त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था 1927 ईस्वी में। उसके बाद आगी बाण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1932 का यह समाचार पत्र है और ब्यावर से जय नारायण व्यास द्वारा ये निकाला गया राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है वो आगी बाण है। उसके बाद नवज्योति 1936 से प्रकाशित होता है। रामनारायण चौधरी द्वारा केसरगंज अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक हैं और बाद में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी को सौंप दिया गया था। 1948 में इसे दैनिक नवज्योति बना दिया गया था। 1948 से इसका नाम बदलकर दैनिक नवज्योति हो गया था। पहले ये नवज्योति के नाम से साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार जो है प्रकाशित होता था और केसरगंज अजमेर से ये प्रकाशित होता है। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में पहले प्रकाशित होता था। उसके बाद लोकवाणी ये अंतिम समाचार पत्र है, 1943 से प्रकाशित हुआ स्टार। जयपुर से देवी शंकर तिवारी के द्वारा ये जो है साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1943 के अंदर देवी शंकर तिवारी के द्वारा जयपुर से लोकवाणी। और ये सारे जो है क्रांति का। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, साथ में राजस्थान की प्रमुख महिला व्यक्तित्व और 1850 से लगाकर 1950 तक के बीच में जितने भी समाचार पत्र जो है राजस्थान से प्रकाशित हुए थे उन सभी के बारे में और उनके जो भी संपादक रहे थे और वो कब प्रकाशित किए गए थे उन सभी के बारे में जो है इस वीडियो के अंदर पूरा विस्तार से जो है पढ़ा है हमने। वीडियो की इस डिटेल मैटर की जो है पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहां से जाके जो है टेलीग्राम से इस जो है वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। इसी प्रकार के लेटेस्ट और एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो हम हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।